जय हिंद बच्चों, कैसे हैं सभी? सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं और पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। आज फिर चल रहे हैं मैथ में का जो चैप्टर चल रहा था, उसमें मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका हम लोग क्या कर रहे थे? प्रश्नावली पढ़ रहे थे। ठीक, उसका हम लोग प्रश्नावली पढ़ रहे थे। ठीक, प्रश्नावली 3.1 पढ़ रहे थे। ठीक, 3.1 में हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, उसमें 1 और 2 नंबर था, उसको ग्राफ विधि से दोनों समीकरण को बनाना था, समीकरण तैयार करना था, फिर उसको सोल्व करना था। तो आप लोगों ने बनाया होगा, देखा होगा। उसको एक बार दो बार, जिसको जो कमजोर है, बेसिक थोड़ा कमजोर है, कमजोर इसलिए है क्योंकि आप लोग बचपन से अच्छा से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिए हैं, इसलिए कमजोर है। अगर आप जैसे 10वां में गए हैं, उसको 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, पढ़िए, थोड़ा मेहनत बढ़ा दीजिए और बच्चों की अपेक्षा। आप स्वतः एक लेवल में आ जाएंगे। ठीक, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज चल रहे हैं प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3, इसको करेंगे। जैसे देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, तो हम लोग एग्जाम्पल में भी देखे थे ना, A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके पता किए थे। ठीक, क्या पता किए थे कि रेखा जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है, पता किए थे ना। तो प्रतिच्छेद करती है, कब समांतर है, कब समपाती है, आप लोग को ध्यान होगा। जब एक बार देख लीजिए, एक बार थोड़ा ध्यान दे दीजिए। प्रतिच्छेद कब करेगी? जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2। ठीक, तब क्या होगा? प्रतिच्छेद करेगी, तब प्रतिच्छेद करेगी ना। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब तीनों बराबर हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा। अनेक हल यानी ये संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपाती। इसी को कहा जाता है अनेक हल भी कहा जाता है। आप लोग को याद होगा, रिवीजन देख लीजिए। और एक क्या था? समानांतर। समानांतर कब होगा? जब A1/A2 होगा, B1/B2 बराबर होगा, B1/B2 बराबर होगा, लेकिन C1/C2 जो है वो बराबर नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा? समांतर। समांतर। ठीक, दोनों लाइन ऐसे चल जाएगा, कहीं कटेगा ही नहीं। ठीक, इसमें संपाती में क्या था? एक लाइन है, इसी पे दूसरी लाइन भी हो जाएगा, इसी पे दूसरी लाइन भी हो जाएगा, तो ये हर एक पॉइंट पे कटेगा। ठीक, तीसरी क्या था? एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगी। ठीक, तो इसी ये देखिए, ये जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक, तो ये जो है एक समानांतर और एक है प्रतिच्छेद। ये इस दोनों को संगत भी कहा जाता है। ये दोनों को क्या कहा जाता है? संगत। संगत भी कहा जाता है। ये दोनों को संगत, और इसको इसको कहा जाता है असंगत। सॉरी सॉरी, ये दोनों को क्या कहा जाता है? ये दोनों को संगत। इन दोनों को संगत भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है असंगत, इसको कहा जाता है असंगत, क्योंकि जब बात कहीं मिलेगा ही नहीं, तो असंगत यानी संग, इस संग संगत यानी साथ कहीं आएगा नहीं, आएगा तो असंगत हो गया। ये एक बार साथ आता है, ये तो पूरे जिंदगी भर ये हमेशा साथ ही साथ है। हाँ, तो ये दोनों संगत हो जाएगा। ये कहीं साथ मिल ही नहीं रहा, बस भागे जा रहे हैं दोनों, ये असंगत हो गया। ठीक, तो इस पे हम लोग सवाल करेंगे। ठीक, बारी बारी करके ले रहे हैं। जैसे देखिए, सवाल नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 2 का सवाल नंबर 1 क्या है? 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। और क्या है? 7x, एक ये हो गया। और दूसरा समीकरण क्या हो गया? 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक, ये दो समीकरण हो गया। इसमें हम लोग क्या, इसको कहा जाता है, जो पहला समीकरण में जो x का गुणन, x का जो गुणन में रहता है, उसको A1, इसको A2, इसको क्या कहते हैं? A1, इसको B1, B1 इसको C1, A1 B1 C1।
और इस समीकरण में कहेंगे A2 B2 C2, ठीक। तो A1 तो लिखेंगे A1 बराबर क्या हो जाएगा 5, B1 बराबर कितना हो जाएगा -4 और C1 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो गया। इसमें देखिए A2 बराबर कितना हो जाएगा 7, B2 बराबर ये 6 और C2 बराबर कितना हो जाएगा -9 हो गया। अब क्या करेंगे A1 बट्टे A2 करके निकाल लेंगे, ठीक। इस तरह से अनुपात निकालेंगे। अनुपात मतलब क्या होता है बट्टा, तो A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 C1 बट्टे C2 निकालेंगे, फिर इसकी तुलना करेंगे। तो लिखेंगे A1 बट्टे A2, A1 कितना है 5 है और A2 कितना है 7 है, ठीक। ये कटेगा नहीं, अगर कटेगा तो काटते, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं। अब फिर देखिए B1 बट्टे B2, B1 कितना है -4, B2 कितना है 6, ये देखिए कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 यानी -2/3 हो रहा है। उसके बाद देखिए C1 बट्टे C2, तो C1 कितना हो गया C1 8 बट्टे C2 कितना हो गया -9, ठीक। अब देख लीजिए इसमें A1 बट्टे A2 कितना है 5/7 और B1 बट्टे B2 -2/3, ये तो यही दोनों नहीं मिल रहा है, ये तो ये कंडीशन हो गया ना, हो गया जी। अब इसमें लिखिएगा, देखिए 5/7 इसमें क्या हो गया A1 बट्टे A2, ये 5/7 हो गया, ये 2/3 हो गया। मिल रहा है 2/3 मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है। इससे आपको क्या पता चला A1 बट्टे A2 बराबर, दोनों बराबर नहीं ना है B1 बट्टे B2, नहीं है दोनों बराबर, ये हो गया। इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, ये प्रतिच्छेद करती है, ये क्या लिखेंगे प्रतिच्छेद करेगी, क्या करेगी प्रतिच्छेद करेगी, ये दोनों क्या करेगी प्रतिच्छेद करेगी। समझ गए, चलिए इसको उतार लीजिए, ठीक। पॉज करके उतारिए, इसको मिटाते हैं फिर आगे बताते हैं। चलिए इसको उतार लिए होइएगा, फिर आगे बता, इसको वीडियो को पॉज करके उतार लेना है, ठीक। फिर देखिए यहीं पे देखिए 2 नंबर सवाल क्या है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 है। इधर क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 है ना। 2 नंबर सवाल 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर कितना है 0। इसमें निकालेंगे A1 बराबर कितना हो जाएगा 9, B1 बराबर कितना हो जाएगा 3 और C1 बराबर कितना हो जाएगा 12। इसी प्रकार A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 एंड C2 बराबर 24 हो गया। अब देखिए A1 बट्टे A2, A1 बट्टे A2 क्या करेंगे, ये हो गया A1 हो गया 9, A2 हो गया 18, ठीक। कट रहा है दोनों, 9 का 9, 9 दूनी 18 कट रहा है ना, 9 का 9, 9 दूनी 18 यानी 1/2 आ रहा है। अब देखेंगे B1 बट्टे B2, तो B1 कितना है 3 है और B2 कितना है 6, ये भी कट रहा है, ये निकाल 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया। अब देखेंगे C1 बट्टे C2, C1 कितना है 12, C2 कितना है 24 यानी ये भी 12 का 12, 12 दूनी 24, ये भी 1/, देखिए 1/2, 1/2, 1/2, इसमें तो तीनों अनुपात मिल रहा है ना जी, तीनों अनुपात क्या है तीनों मिल रहा है, तो ये कंडीशन आ जाएगा। बस इन तीनों को ध्यान रखना है। तो लिखेंगे A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 हो गया। जब तीनों बराबर हो गया तो इसको क्या कहेंगे, ये ना कह रहा था अथवा संपाती है, प्रतिच्छेद करके समांतर अथवा संपाती, तो ये क्या होगा जब तीनों बराबर हो जाएगा इसको क्या कहेंगे संपाती। अतः अनुपात क्या है संपाती, अतः संपाती है। यस, दोनों समीकरण क्या है संपाती है ना।
हो गया। चलिए इसको भी पॉज करके उतार लेंगे, मिटाते हैं। पॉज करना मतलब रोकना, वीडियो को रोक करके उतार लेंगे। चलिए अब 3 नंबर देख लीजिए। 3 नंबर क्या है अपने पास, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और इधर क्या है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। हो गया। इसमें देखिए a1 बराबर 6, a2 बराबर -3 एंड a2 सॉरी, देखिए a2 लिख दे, यही सब का ध्यान रखना है। a1 b1 c1 ना, एंड c1 बराबर 10। यहाँ देखिए, यहाँ ना a2 बराबर 2, b2 बराबर, ये नहीं कुछ है तो इसके साथ 1 है, क्योंकि y गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। y गुने 1 बराबर y हो जाएगा। इसके साथ 1 है और क्या लगा माइनस, तो -1 हो जाएगा। और एंड c2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसकी भी तुलना करेंगे। a1 बट्टे a2 बराबर कितना हो गया, 6 बट्टे a2 कितना है 2, यानी 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी 3 आ गया। अब देखिए b1 बट्टे b2, b1 कितना है -3 बट्टे b2 कितना है -1, ये भी माइनस माइनस कट गया, ये भी 3 आ गया। अब देखिए c1 बट्टे c2 कितना है 10 बट्टे 9। अरे यार देखिए, ये तो मिल रहा है 3, ये भी 3, लेकिन ये तो 10 बट्टे 9, ये कटेगा भी नहीं। इससे क्या पता चला, ये कौन सी कंडीशन है, ये दोनों बराबर और ये बराबर नहीं है, यानी समानांतर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, ये दोनों बराबर तो है, लेकिन तीसरा वाला जो है बराबर नहीं है, क्योंकि 10 बट्टे 9 हो गया। और c1 बट्टे c2 बराबर नहीं है ना, ये कितना है 3 है, इसमें 3 है, ये भी 3 है, ये कितना है 10 बट्टे 9 है। तो ये पहला दोनों तो बराबर है, ये तीसरा वाला क्या है बराबर नहीं है, ये जो है बराबर नहीं है। ठीक, अतः क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, अतः समांतर समीकरण हो जाएगा। ये दोनों समीकरण है जो क्या हो जाएगा, समांतर समीकरण हो जाएगा। ठीक, समझ गए, ये तीनों समझ गए। इसमें 3 सवाल था। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 है जिसमें कि 1 2 3 4 5, इसी में नीचे स्पेस नहीं था, इसी का सवाल ऊपर लिख लिया गया है। ठीक, 3 4 5 है ना, एरो के माध्यम से यहाँ पहुंचा दिए है ना। चलिए अब प्रश्न नंबर ये देख लिए, उतार लिए होइएगा। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3 इसमें क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 3 इसमें भी क्या कर रहा है, a1 बटे a2 बराबर अनुपात जो दिया हुआ है, अनुपात a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण, इसमें करे संगत या असंगत। इसमें क्या कर रहा था, प्रतिच्छेद करती है अथवा समानांतर है अथवा संपाती है, ये कह रहा था। इसमें क्या करे, संगत असंगत दो ही है, तो संगत किसको कहते हैं, संगत कहते हैं एक प्रतिच्छेद करती है, तो ये भी एक जगह मिलती है, यानी संग में आती है, संगे संगे आती है। और एक ये तो पूरे जिंदगी भर संगे संगे है ना जी, ये तो जिंदगी भर संगे संगे है, तो ये दोनों को संगत कहा जाता है, ये दोनों समीकरण को संगत कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो संगत असंगत में सिर्फ संगत असंगत पूछेगा, तो संगत ये दोनों समीकरण कहेंगे कब, जब बराबर नहीं आएगा, पहला वाला a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो भी संगत, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तो भी संगत। ठीक, ये दोनों कंडीशन में संगत होगा। ठीक, और एक असंगत, असंगत कब होगा, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। ठीक, तब क्या हो जाएगा, तब असंगत हो जाएगा।
अपना ध्यान रखेंगे। अब चलिए सवाल नंबर 1 पे। देखिए सवाल नंबर 1 क्या है, 3x + 2y। और 1 मिनट, आप लोग वीडियो वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है, अगर पढ़ाई जचता है तो वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि आपको एक अच्छा साथी मिल सके किसी टॉपिक पे बात करने के लिए। पढ़ने के बाद जैसे दोनों को एक टॉपिक देखा, फिर आपस में जैसे इस चैप्टर में देखिए ये तीनों फार्मूला है, देखिए हम आपस में पूछेंगे, एक दूसरे पूछ देंगे ना, एक दोस्त मिल जाएगा तो हमेशा पढ़ के ही वो लोग कितना पढ़ेगा, तो पूछने से भी ज्यादा याद होता है ना, समझने से। इसलिए वीडियो को शेयर करिए, दबा करके शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कर दीजिए, ताकि रोज रोज का आपके पास वीडियो पहुंचे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और एकदम मस्ती होके पढ़ना है, ठीक, कोई टेंशन नहीं है, काफी टाइम है भाई, अभी तो मार्च ही चल रहा है, अभी तो शुरुआत ही चल रहा है, अक्टूबर नवंबर कहाँ, फरवरी में एग्जाम होने हैं, पूरे लंबा टाइम है। ठीक, आराम आराम से पढ़ना है, पचा पचा के पढ़ना है। ठीक, तो देखिए इसमें चलते हैं। समीकरण 1 क्या है इसका, 3x + 2y + 5, समीकरण 1 हो गया। अब 2 नंबर में क्या है, 2x - 3y बराबर 7 हो गया। ठीक, बराबर 5 है। तो A1 बराबर बताइए, अब आप लोग बनाइए, आप सबको जाने के जैसे पहला बनाए बस वैसे अनुपात निकालेंगे, A1/B1, A1/A2, B1/B2, C1/C2 का अनुपात निकालेंगे। और फिर क्या है, संगत, ये पहला और दूसरा कंडीशन में संगत आ जाता है, और ये तीसरा वाला क्या जाता है, ये भी संगत ना, ये दोनों संगत हो गया, ये दोनों संगत हो गया, ये संगत हो गया, जब पहला दूसरा बराबर तीसरा बराबर नहीं हो। इसमें क्या है, कुछ नहीं है। देखिए A1 बराबर क्या है, 3, और B1 बराबर 2, और C1 बराबर 5। ठीक, ये देखिए इसमें इधर देखिए दोनों बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप इधर ला करके माइनस भी कर सकते हैं, बराबर 0 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात तो काटना ही है। तो इसमें देखिए A2 बराबर कितना हो गया, 2, B2 बराबर कितना हो गया, -3, एंड C2 बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। मिल रहा है जी, A1 3 है, 2 है, तो देखिए A1/A2 बराबर कितना है, 3, और यहाँ पे है 2 है। B1/B2 कितना है, ये देखिए तो 2 है, ये कितना है, ये है -3 है। ले, और C1/C2 कितना है, C1 हो गया 5, ये हो गया 7। अरे भाई इसमें तो नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ पहला ही, जब पहले दूसरे दोनों नहीं मिले, तीसरा देखना ही नहीं है। जब पहला ये अभी हम बता रहे हैं इसलिए बता दिए हैं, जब पहला दूसरा ही देख रहे हैं नहीं मिल रहा है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, जब यही दोनों देख रहे हैं नहीं मिल रहा है, तो फिर आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक, डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे कि A1/A2 बराबर इक्वल टू नोट B1/B2 बराबर नहीं है B1/B2, यानी संगत, ये क्या है, संगत समीकरण है। ठीक, संगत समीकरण है ना, समझ गए। चलिए इसको उतार लेंगे, वीडियो को रोक करके उतार लेंगे, आगे बढ़ते हैं। इससे भी आसान सवाल कुछ होता है। अब देखिए 2 नंबर, देखिए 2 नंबर क्या है यहाँ पे, है ना, 2x - 3y बराबर 8 हो गया, और 4x - 6y बराबर 9 हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2x, तो ये A1 निकालेंगे, A1 बराबर 2 हो गया, निकालिए आप लोग। B1 बराबर -3 हो गया, और C1 बराबर 8 हो गया। इसी तरह A2 बराबर 4 हो गया, B2 बराबर -6 हो गया, एंड C2 बराबर 9 हो गया। ठीक, तो A1/A2 निकालेंगे, कितना है, 2/A2, 4 हो गया। B1/B2 कितना हो गया, -3 हो गया, और ये कितना हो गया, B1/B2 कितना हो गया, -6 हो गया। आप लोग निकाल लिए तो कमेंट करिए इसका क्या होगा आंसर, संगत होगा, संगत अथी
संगत होगा कि असंगत, निकल कमेंट करिए। B1/B2 -3 -6 हो जाएगा, और C1/C2, C1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और C2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए काट रहा है तो काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस पे उड़ गया, 3 1 3, 3 दूनी 6, ये 8 और 9 कटेगा, कभी नहीं कटेगा। इसमें क्या है, ये दोनों बराबर है, A1/A2 है ना, 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी, बराबर 1/2 हो गया, इसमें बराबर 1/2 हो गया ना। तो A1/A2 बराबर B1/B2, देखिए ये दोनों तो मिल गया। ठीक, और C1/C2 मिल रहा है, C1/C2 मिल रहा है, 8/9 है, 1/2 1/2 है, ये हो गया 8/9 हो गया, तो मिल रहा है जी, नहीं ना मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो क्या हो गया, असंगत न हो गया। एक समीकरण का युग्म क्या हो गया, असंगत, असंगत समीकरण का युग्म है ना, ये असंगत हो गया। ठीक है, उतार लिए, चलिए उतार लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मजा आ रहा है, इससे ज्यादा मजा क्या आएगा, हाँ? इतना आसान रहे परीक्षा में तब क्या है भाई, तो 100 में 100 लाएंगे ना जी। 3 नंबर, 3 नंबर क्या है, देखिए 3 4 5 यहाँ पे 3 नंबर क्या है, 3/2 x प्लस 5/3 y प्लस 7 है, ऐसी बराबर 7 है। दूसरा समीकरण क्या है, 9x माइनस 10y बराबर 14, 9x माइनस 10y बराबर 14। घबराना बिल्कुल नहीं है, 100/100 आता है, आएगा, अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे, हमारे साथ रहेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, बुक का जितना भी एग्जाम्पल हो, सवाल चैप्टर का सवाल हो, सबको सॉल्व कर डालिएगा ना 4 बार 5 बार, आप तो फिर छूटेगा क्या है, बुक से ही पूछता ही है, उससे बाहर पूछता है नहीं। ठीक, उसी में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में आपको 100 क्वेश्चन दे रहा है, बनाना 50 से, बताइए अब इससे आसान क्या होगा। ये देख लिए, तो ये जो है बट्टा में है ना, बट्टा में, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 3 का कितना हो जाएगा, 2 3 का 6 हो गया, तो 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 3 3 तिया 9, 9x हो गया, प्लस 3 से भाग दे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 2 पंचे 10y बराबर 7 हो गया। अब जो है ना 7/1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना जी, नीचे वाला ऊपर वाला को नीचे से, नीचे वाला को ऊपर से, बीच में बराबर अगर रहता है, बीच में क्या है, बीच में क्या है, बराबर है, ऊपर वाला को नीचे से, नीचे वाला ऊपर से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, तो 9x प्लस 10y बराबर कितना आ गया, 6 7 42 हो गया। एक समीकरण ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक, अब देखिए ये प्लस था, ये कितना है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है ना। देखिए, तो A1 बराबर कितना हो गया, 9 हो गया, और A2 बराबर कितना हो गया, A2 कहते हैं B1, A1 B1 बराबर 10 हो गया, और C1 बराबर कितना हो गया, 42 हो गया। यहाँ देखिए A2 बराबर 9 हो गया, B2 बराबर -10 हो गया, एंड C2 बराबर कितना हो गया, 14 हो गया, हो गया। अब देखिए भाई A1/A2 कितना है, A1/A2 बराबर 9/9, यानी 9 1 का 9, 9 1 का 9, यानी 1 हो गया। B1/B2, B1 कितना है 10/B2 कितना है -10, 10 एक अंदर 10 एक अंदर 10, कितना हो गया, ये तो भाई -1 आ गया जी। और जब ये पहला दूसरा नहीं मिला तो आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है, वैसे ना, वैसे दिखाने, देखिए 14 तिया 42, 1/3 आ जाएगा, जब पहले दूसरा नहीं मिला। हम्म, इसमें क्या है, तो मिला, जब पहले दूसरा नहीं मिला तो आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है, तो A1/A2 यहाँ दिख रहा है जी आप लोग को, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, नीचे हो जाएगा। देखिए, इसी का आगे सवाल है, A1/A2
बराबर नहीं है V1/V2। क्यों? क्योंकि इसमें एक है, इसमें माइनस एक है, तो एक माइनस एक में लगेगा सर, एक तो है, एक है लेकिन बाबू एक प्लस में है, यानी ये आपका अपना रुपया है, माइनस में आप कर्जा में है, तो दोनों एक है नहीं ना है, दोनों बराबर नहीं है, प्लस में माइनस में है। ठीक, A1/A2 दोनों बराबर नहीं हुआ, दोनों बराबर नहीं हुआ यानी इसका एक हल निकलता है ना, दोनों बराबर नहीं यानी प्रतिच्छेद करेगी एक हल, एक एक हल भी निकला तो संगे, एक बार तो संगे संगे आया, इसको संगत कहेंगे ना, तो क्या कहेंगे, संगत हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक, चलिए उतारिए इसको, उतार लिए, वीडियो रोक लेंगे, उतार लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, और उसके बाद 4 नंबर 5 नंबर है, इस डायस बनाइए, जवाब आंसर लिखिए जल्दी। 5x-3y बराबर 11 हो गया। ठीक, और इधर हो गया -10x, है ना, -10x प्लस 6y प्लस 6y बराबर कितना हो गया, -22 हो जाएगा। तो ये देखिए A1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, A2 बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और अरे यार बार बार A1 A2 ध्यान रखना है भाई, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। A1 B1, ये हो गया C1 बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे A2 बराबर -10, B2 बराबर 6 और एंड C2 बराबर -22, है ना। अब इसको क्या करेंगे, A1/A2 यानी 5/A2 -10 कटेगा तो काट देंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, -1/2 आ गया। V1/V2, V1 -3, V2 6, 3 1 3, 3 दूनी 6, -1/2 आ गया। बिल्कुल सरल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में सीखना है। ठीक, कोई घबराने की बात नहीं है। C1/C2, C1 कितना है, 11 हो गया, और C2 कितना हो गया, -22 हो गया। 11 का 11, 11 दूनी 22, यानी कितना हो गया, -1/2 हो गया। देखिए ये भी -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1, ये तो तीनों मिल रहा है जी, ये कंडीशन आ गया, तीनों मिल रहा है, ये भी संगत होगा, है ना। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी क्या है, समीकरण का युग्म क्या है, संगत है। ठीक, हो गया आंसर। कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताने की जरूरत है जी, आप लोग तो आगे आगे हमसे पहले बना लेते हो ये। जब तो हम मिटाएंगे आप तो बना के बैठ जाइएगा। देखिए 5 नंबर क्या है, 5 नंबर क्या है, 4/3x है ना, 4/3 x प्लस 2y बराबर 8 है, इधर है 2x प्लस 3y बराबर 12 है। ठीक, तो जब बट्टा में रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके पहले प्लेन कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। 3 है तो 3 3 भाग 1, 1 चौका 4 x प्लस, इसके बटन नहीं कुछ है तो 1 है, 1 से भाग देंगे 3, 3 दूनी 6y बराबर 8 हो गया। 4x प्लस 6y बराबर 8 त्रिक, ऊपर नीचा गुना होता है ना, ऊपर नीचा गुना होता है तो कितना हो गया, 8 हो गया, 8 अतिरिक्त 24 हो गया, 24 हो गया ना, 24 हो गया। और ये हो गया, ये हो गया, अब दो समीकरण ये भी प्लेन हो गया। अब देखिए इसमें A1 बराबर 4 हो गया, और देखिए B1 बराबर 6 हो गया, एंड C1 बराबर 24 हो गया। यहाँ देखिए A2 बराबर 2 हो गया, B2 बराबर 3 हो गया, एंड C2 बराबर 12 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, A1/A2 कितना है, 4 है, यहाँ कितना है, बट्टे 2 है, यानी 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी 2 हो जाएगा। B1/B2, B1 कितना है, 6 है, B2 कितना है, 3 है, 3 1 3, 3 दूनी 6, यानी 2 हो गया। उसके बाद क्या है, C1/C2
C2 C1 कितना है 24 है, ये कितना है 12 है, यानी 12 एकन 12 12 दूनी 24, यानी ये भी 2 हो गया। अरे यार तो 2 2 2 तीनों तो मिल गया, तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तो क्या होगा, समपाती समीकरण का युग्म क्या होगा, समपाती हो गया। हो गया, इतना कर लिए, तो 2 नंबर 3 नंबर भी बना लिए। अब सवाल इसमें से रह गया 4 5 6 नंबर, कल इसको कर लेंगे, चैप्टर लंबा हो जाएगा, क्लास लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर होने लगोगे जो नया बच्चा है, इसीलिए प्रेम प्रेम से पढ़ेंगे, काफी टाइम है, एंजॉय करके पढ़ेंगे, घर पे उसको प्रैक्टिस करिए, बनाइए, सब हो जाएगा, मजा आएगा बनाने में, ठीक है। जो दिक्कत होगा कमेंट करिए, कोई दिक्कत आता है तो उसको और थोड़ा कोशिश करेंगे हौला करने का। अब इससे हौला क्या होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा तो करेंगे, ठीक। चलिए, जय हिंद।